बच्चों 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 मेरे प्यारे बच्चों, दिस साइड एजे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो लेसन आई एम गोइंग टू कवर क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों 12.1 हमने इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी अपलोड किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से भी आप रीच आउट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फैक्टराइज करना है और इसका फर्स्ट पार्ट हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर आपको दिया हुआ है, ये आपकी हो जाएगी बेटा पहली स्टेप। बच्चों जैसे ही इस क्वेश्चन को मैं देखता हूं तो मुझे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला प्यारा सा फॉर्मूला याद आता है। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है मैं यहां पे लिख देता हूं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता था तो इसको याद कर लें, और अगर आता था तो एक कमेंट जरूर करें, ठीक है। देखिए मैं इसको सबसे पहले रीअरेंज करूंगा बेटा। मैं इसको रीअरेंज कैसे करूंगा, मैं इसको लिख सकता हूं 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको अरेंज करा, अब मैं फॉर्मूले से कंपेयर करके, अब यहां पे फॉर्मूला नहीं लिखना है, मैंने आपको बताने के लिए लिखा था, तो मैं यहां से कंपेयर करके और a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं स्टेटमेंट लिखूंगा कि ऑन कंपेयरिंग विद द फॉर्मूला, ऑन कंपेयरिंग विद द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। यहां पे अगर हम इस फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड से इसको कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी 2p एंड बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3q। करेक्ट है। इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर जो है आपका जो क्वेश्चन है वो किसके बराबर होगा, इस फॉर्मूले के राइट हैंड साइड जैसा होगा, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a क्या है 2p है, b क्या है 3q है। तो हम लिख सकते हैं बेटा 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं, बोलो यार बच्चों समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया तो कॉमेंट करके जरूर बताएं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों देखिए क्या दिया हुआ है, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। करेक्ट है। यहां पे इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए 63 जो है बेटा वो किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन 3 7 जा 21, अगेन 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 3 इंटू 3 इंटू 7। तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7 इसके फैक्टर्स हैं, और इंटू a स्क्वायर माइनस 112 को हम क्या लिख सकते हैं, 112 को हम एलसीएम लेके देख लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, आगे 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं। इसके आगे क्या करना पड़ेगा, हमें देखना है कि इस माइनस साइन के इस वाले सेक्शन में और इस वाले सेक्शन में कॉमन क्या है। सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे। तो यहां पे देखिए इतने सारे 2 हैं पर यहां एक भी 2 नहीं है, यहां पे 3 है पर यहां पे 3 नहीं है। कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों, 7 कॉमन दिख रहा है, ओनली 7 इज कॉमन हियर, ठीक है। इसके अलावा बेटा यहां पे b स्क्वायर भी है साथ में। अब 7 कॉमन है तो मैं 7 को कॉमन ले लेता हूं, बचेगा क्या, ये 3 3 जा 9 बचेगा और a स्क्वायर बचेगा, तो 9a स्क्वायर हो गया माइनस। अब ये सारे जो 2 हैं ये यहां पे बच जाएंगे। तो जब ये सारे बच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहां पे मैंने 16 लिख दिया, और b स्क्वायर, क्योंकि ये वाला जो 7 है वो तो कॉमन हो गया है। तो इस तरह से मैं इसको अरेंज कर लूंगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। देखिए आगे बढ़ते हैं, इस 7 को मैं एज इट इज ले लेता हूं। अब जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करा था वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 को करने वाले हैं। तो यहां पे बच्चों हम इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, 9a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3a का होल स्क्वायर। बोलो यार समझ में आया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, 16b स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 4b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं बच्चों, ठीक है। 7 को एज इट इज अगेन। अब यहां पे फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। सबसे पहले मैं यहां पे थोड़ा स्पेस बना लेता हूं। देखिए ये तो मैंने आपको समझाने के लिए रफ वर्क करा है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहां पे लग रहा है, और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैं आपको साइड में यहां पे बता रहा हूं। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है।
तो ए स्क्वायर, ए यहां पे क्या है 3a है, बी क्या है 4b है, तो मैं क्या लिख सकता हूं 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b। ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया उसको मैंने यहां पे मेंशन किया है, आपको भी एग्जाम में मेंशन करना है ताकि पूरे नंबर आपको मिल जाए। अब देखिए यही आंसर है बेटा, ये बड़ा ब्रैकेट हटा दें अगर हम, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, 7 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में आते हैं। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 49x स्क्वायर माइनस 36 को फैक्टराइज करिए। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। बच्चों यहां पे अगर मैं देखूं, रीअरेंज करूं इस क्वेश्चन को, तो 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको 7 लिख सकता हूं और x स्क्वायर को x लिख सकता हूं और इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो 7x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको आप सॉल्व करोगे तो 49x स्क्वायर ही आएगा, राइट? माइनस यहां पे बच्चों 6 का स्क्वायर मुझे दिख रहा है, तो मैं यहां पे 6 का स्क्वायर लिख लेता हूं। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अब देखिए अगर हम इस एक्सप्रेशन को फॉर्मूले से कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग विद द फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, और इस फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड जैसा ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ए की जो वैल्यू है वो 7x है और जो बी की वैल्यू है वो 6 है। तो इस ए और बी की वैल्यू को अगर मैं फॉर्मूले के राइट हैंड साइड में पुट कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो यार, समझ में आया कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर जो हमारा जो क्वेश्चन है 49x स्क्वायर माइनस 36, ये बराबर होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी के। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 7x माइनस 6, सॉरी प्लस 6 और 7x माइनस 6। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लिखा है 16x टू द पावर 5 माइनस 144x टू द पावर 3। यहां पे ये जो 16 है ये तो बेटा 4 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, बट यहां पे जो x की पावर है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है, एक पावर 5 है, एक पावर 3 है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि अगर मैं x कॉमन निकाल लूं बाहर, तो यहां x टू द पावर 4 हो जाएगा। बोलो यार, और अगर यहां पे x निकल गया तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको रीअरेंज करके और ये वाला जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला वो मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको कैसे करना है। अगर मैंने x कॉमन निकाला तो क्या बचा 16x टू द पावर 4 माइनस 12x टू द पावर 2 बचा। करेक्ट है जी। अब x एज इट इज लिख दिया, 16x टू द पावर 4 को क्या लिख सकता हूं 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो यार समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और x स्क्वायर का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पावर 4 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? माइनस अब यहां पे सॉरी ये 12 नहीं है, 12 किसने कहा बच्चों? दिस इज 144, राइट? दिस इज 144। अब ये 144 जो है वो 12x का होल स्क्वायर बन सकता है। बोलो यार, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है और x का होल स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर पोर्शन दिख रहा है ना, इसको मैं फॉर्मूले से कंपेयर करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से, तो हमारा एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। क्या आएगा देखते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे 4x स्क्वायर है, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं लिखूंगा 4x स्क्वायर माइनस 12x और 4x स्क्वायर प्लस 12x। बोलो यार बच्चों समझ में आया कि नहीं? अब देखिए यहां पे मैंने जो फॉर्मूला लगाया है उसको मैं लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, और यहां पे जो ए है वो है आपका 4x स्क्वायर और जो b है वो है आपका 12x, इसलिए मैंने ये एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखी है। समझ में आएगी नहीं? बोलो यार मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आना चाहिए बच्चों, मजा आना चाहिए पढ़ाई में। तो हमारे पास बचा क्या क्या? देखिए एक तो x बचा, दूसरा एक्सप्रेशन में अगर ये लिख लूं पहले 4x स्क्वायर प्लस 12x, ये बचा। अब क्या बचा 4x स्क्वायर माइनस 12x बचा। अब बच्चों मैं यहां से जो एक्सप्रेशन है ना ये वाला, इसमें से 4 कॉमन ले सकता हूं। तो अगर मैं 4 कॉमन लूंगा, 4x कॉमन ले सकता हूं, इनफैक्ट 4x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, यहां पे बचेगा x और यहां पे बचेगा 4 3 12, x प्लस 3 हो जाएगा। बोलो यार, और इसके अलावा अगर मैं यहां से 4x कॉमन ले लूं, ठीक है, इसको मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देता हूं, 4x कॉमन ले लूं तो x माइनस 12 बचेगा, सॉरी x माइनस 3 बचेगा। इज दैट क्लियर? बोलो यार, क्योंकि 4 3 12 होता है, x ऑलरेडी बाहर आ गया है।
हाँ, इज दैट क्लियर? अब देखिए यहां पे क्या क्या बचा मेरे पास बचा x इंटू 4x और एक और ये 4x, ठीक है, और x प्लस 3 और x माइनस 3 बचा, ठीक है, काफी कुछ यहां पे बच गया। तो अगर हम आंसर लिखें तो ये हो जाएगा आपका 4 4 16 और x x x x टू द पावर 3 हो जाएगा और x प्लस 3 और x माइनस 3, ये आ जाएगा आपका इस तरह से आंसर। इज दैट क्लियर? बोलो यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फिफ्थ में क्या दिया हुआ है। फिफ्थ में हमें दिया हुआ है एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। बोलो यार। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हुए क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है बच्चों? यही समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहां पे ए अगर कंपेयर करोगे तो एल प्लस एम होगा और बी कंपेयर करोगे तो एल माइनस एम होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पे सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। हियर ऑन कंपेयरिंग ए की जो वैल्यू है वो एल प्लस एम है और जो बी की वैल्यू है वो एल माइनस एम है। ये बात समझ में आई? इतनी बात आपको क्लियर हुई? बोलो यार। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब आप माइनस बी करोगे तो यहां पे ब्रैकेट लगा लेना बेटा, ब्रैकेट लगा लोगे ना तो आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है और अंदर वाले के साइन सबकी चेंज हो जाएगी। यहां पे देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है कि हाँ सर हो रहा है, प्लस एम और माइनस एम कैंसिल हो रहा है। बोलो यार। और ये जो एल एल है ये क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहां पे इस ब्रैकेट को सॉल्व अगर हम करें तो एल प्लस एम माइनस एल माइनस माइनस, देखिए माइनस एल और माइनस माइनस प्लस एम हो जाएगा। यहां पे क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए यहां पे बच्चों माइनस एल और प्लस एल कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा, देखिए 2l इंटू एम प्लस एम करोगे तो 2m हो जाएगा। तो सॉल्यूशन समझ में आया? अब 2 2 4 और lm, तो 4lm आपका यहां पे आंसर निकल के आ जाएगा। बोलो यार समझ में आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर मजा आ रही है, समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। अब इसमें क्या करें बच्चों, देखिए फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूंगा, पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले इस क्वेश्चन को पहले रीअरेंज करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, तभी तो फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। तो देखिए मैं इस 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर को x लिख देता हूं, वाई स्क्वायर को y लिख देता हूं और इसका होल स्क्वायर कर देता हूं। तो 3xy का होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट। अब माइनस 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का होल स्क्वायर। बोलो यार। अब ये प्रॉपर सेट हो गया है फॉर्मूले से कंपेयर करने के लिए। तो बेटा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा है, स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और अगर आप इस फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करोगे इस रीअरेंजमेंट वाले एक्सप्रेशन से, तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग ए इज इक्वल टू 3xy एंड बी इज इक्वल टू 4। बोलो यार, हमने कंपेयर किया लेफ्ट हैंड साइड से तो ए और बी की वैल्यू प्राप्त हो गई। और अगर हम ए और बी की वैल्यू को यहां इस फॉर्मूले के राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अरे बोलो ना यार बच्चों, समझ में आया कि नहीं? तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देयरफॉर 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। और यहां पे a है 3xy और b है 4, तो हम लिख सकते हैं 3xy प्लस 4 इंटू 3xy माइनस 4। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? और ये है बच्चों आपका सुंदर सा आंसर जिसको हमने डब्बे में पैक कर दिया है। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में माइनस जेड स्क्वायर। तो बच्चों हमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस जेड स्क्वायर को बाद में डील कर लेंगे कि क्या होगा उसका। तो जैसे ही मैंने इस पार्ट को देखा, इस माइनस के पहले वाले पार्ट को देखा, तो मुझे बेटा ऐसा लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। बिल्कुल सेट हो रहा है, तो हो भी रहा है। तो यहां पे आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। फॉर्मूला ही है बेटा। अगर आप ए बी के टर्म में देखें
या फिर उसको एक्स वाई के टर्म में देखें, बात एक ही होती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस बी स्क्वायर सेम फॉर्मूला है, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूं, माइनस जेड का स्क्वायर लिख सकता हूं, जेड का होल स्क्वायर। अच्छा मैंने यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगाया मैं लिख देता हूं, मैंने लगाया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, जिसको कुछ बच्चे ऐसे भी देखते हैं, कैसे कैसे समझते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले सेम है बच्चों, सेम है, बस फर्क इतना है कि ए की जगह एक्स है और बी की जगह वाई है, बस फर्क इतना है, फॉर्मूला बच्चों सेम है। तो जिसको ऐसे याद है बहुत बढ़िया है, जिसको ऐसे याद है उसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं एक्स वाई के फॉर्म में। इसको मैं मिटा देता हूं, इज दैट क्लियर, समझ में आया? चलिए अब ये वाली जो स्टेप है वो मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की याद दिलाती है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, बोलो होता है। अब अगर मैं कंपेयर करूं ऑन कंपेयरिंग विद दिस फॉर्मूला, फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड को इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करूंगा तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, एक्स माइनस वाई मिलेगी, और बी की वैल्यू क्या मिलेगी, जेड मिलेगी। तो मैंने लिख दिया। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। अब फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड जैसा ये एक्सप्रेशन है तो राइट हैंड साइड जैसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ए प्लस बी मतलब एक्स माइनस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई माइनस जेड आपका आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है, ये है आपका बेहतरीन सा आंसर। ठीक है, बहुत आसान था, हमने दो फॉर्मूले लगाए और फॉर्मूले लगाने के बाद आपका आंसर ले आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन वर्क था नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। तो आइए इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं, पर आप वादा करिए कि इस क्वेश्चन को करने के बाद आप इस क्वेश्चन को 5 से 7 बार 10 बार प्रैक्टिस करेंगे बिना देखे, टाइमर लगा के, तभी ये क्वेश्चन बनने वाला एग्जाम में। देखिए आइए, तो हम क्या करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन में कि 25a स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, माइनस साइन यहां पे कॉमन लेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और इस वाले पूरे सेक्शन को लिखेंगे। तो मैंने क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले लिया है तो अंदर पूरी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा, इस प्लस का माइनस 28bc हो जाएगा और इस माइनस का प्लस 49c स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? तो ये होगी आपकी पहली स्टेप। ठीक है, ये ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि हमें करना क्या है, स्टेप कैसे बनेगी, वो आपके प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जर्वेशन क्या होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपको प्रैक्टिस से समझ में आता है बच्चों। तो मैंने इसको तो एज इट इज लिख दिया। जैसे ही मैंने इस एक्सप्रेशन को देखा ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, तो मुझे ना बेटा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का वाला फॉर्मूला याद आ रहा है। तो ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पर इसको थोड़ा सा पहले मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। जैसे कि 4b स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस 2ab के लिए मैं जगह छोड़ देता हूं क्योंकि मुझे a की वैल्यू पता चल गई, 2b b की वैल्यू भी मैं पहले पता कर लूं फिर वहां पे रख दूंगा। तो 49 क्या होता है बेटा, 7 और c का होल स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूं। तो मुझे b की वैल्यू भी पता चल गई, तो मैंने a की वैल्यू यहां से उठाई, 2b रख दी, b की वैल्यू वहां से उठाई, 7c रख दिया। अब इसको सॉल्व करके देखिए, 2 2 4, 4 7 28 bc आ रहा है बच्चों, आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमें पहले a और b की वैल्यू लिख देनी है, बाद में ab की वैल्यू रखोगे तो ईजी होगा। समझ में आया कि नहीं? अब मैं क्या करूंगा, 25a स्क्वायर माइनस ये जो है ना, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन चुका है, जहां पे a की वैल्यू जो वो 2b है और b की वैल्यू 7c है। तो मैं क्या लिखूंगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a क्या है 2b है, माइनस b क्या है 7c है का होल स्क्वायर मैं यहां पे लिख दूंगा। जो मैंने फॉर्मूला लगाया है वो उसको यहां पे मेंशन करना जरूरी है। तो मैं लिखूंगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। यहां पे जो a है फॉर्मूले से जो हमने कंपेयर किया, a की वैल्यू प्राप्त हुई, a है 2b और b है आपका 7c। ये सारी चीजें मेंशन करना जरूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं क्या करना है। 25a स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। अब एक चीज यहां पे मैं करना चाहूंगा, ये जो 25 है ना बेटा, इसको मैं 5a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और a क्या है यहां पे 5a है और b क्या है 2b माइनस 7 है। तो मैं लिख सकता हूं कि a प्लस बी ए माइनस बी, तो a है आपका 5a, तो a प्लस b है 2b माइनस 7c। ठीक है, और a माइनस b, तो a आपका आ गया 5a माइनस b, तो 2b माइनस 7c। यहां पे एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा इस वाली स्टेप में। अच्छा, मैंने फॉर्मूला क्या लगाया यहां पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाया, जहां पे जो ए की वैल्यू है बेटा वो है 5a और b की वैल्यू है 2b माइनस 7c। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? इसके आगे मैं क्या करूंगा, इसके आगे मैं ये वाले जो एक्सप्रेशन दिख रही है ना जिसके अंदर मैंने ब्रैकेट लगाया, बस इसको मैं ओपन कर दूंगा और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों? 5a प्लस 2b माइनस 7c और 5a माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 7c। ठीक है, साइन का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? बोलो यार। अच्छा भाई देखिए, इसको मैं यहां पे बॉक्स में रख देता हूं ताकि आपको आंसर क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये है आपका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझें, देखें, लिख कर देखें, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, इस सेपरेट क्वेश्चन को मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। तो बच्चों इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए क्वेश्चन नंबर 2 के। ठीक है, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।